हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सफ़िया विकार। तो आज मैं बात करूंगी पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में, जो बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। लगभग 4 से 5 महिला में से एक महिला को पीसीओडी की शिकायत रहती है। पीसीओडी होता क्या है, पीसीओडी में क्या टेस्ट कराने होते हैं, पीसीओडी में क्या ट्रीटमेंट लेना है, इन सब के बारे में मैं आज आपसे डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले पीसीओडी और पीसीओएस में क्या अंतर है, तो वो भी मैं आज आपको बताऊँ। पीसीओडी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं, जिसमें अंडेदानी यानी ओवरी में अंडे बनने की क्षमता कम हो जाती है, छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं, एग रिलीज नहीं हो पाता। उस कंडीशन को हम पीसीओडी बोलते हैं। अब बात करते हैं पीसीओएस के बारे में, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक कंबाइंड सिंड्रोम होता है जिसमें मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और मेंस्ट्रुअल इश्यूज भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं पीसीओडी वाले पेशेंट्स को। तो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। पीसीओडी वाले पेशेंट को पीरियड या तो 3 से 4 महीने में भी आ जाते हैं, 15-15 दिन में भी आ जाते हैं। पीरियड का फ्लो जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है, जिसे हम स्कैंटी मेंसेस बोलते हैं। इसके साथ साथ फेस पे एक्ने होना, फेस पे बाल आना, चेस्ट पे बाल आना, जिसे हम हिर्सुटिज्म भी बोलते हैं। साथ ही साथ पेशेंट का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ मूड स्विंग्स भी होते हैं, डिप्रेशन भी हो सकता है, और अगर आप मैरिड हैं तो कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं क्या कारण हो सकते हैं पीसीओडी के, किन किन महिलाओं को ज़्यादा इफेक्ट करती है। पहला होता है हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसमें क्या होता है कि इंसुलिन जो है हमारी बॉडी को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाती है। दूसरा होता है स्ट्रेस या नींद की कमी होना। तनाव और नींद की कमी होने की वजह से हमारी बॉडी में हार्मोनल डिस्टरबेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है पीसीओडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा होता है हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस। अब लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या है कि शुगर इनटेक ज़्यादा लेना, जंक फूड, फास्ट फूड, इन सब चीज़ों के लेने की वजह से एक मेटाबॉलिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो पीसीओडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा होता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम। अब जैसे कि आपकी मदर को या आपकी बड़ी बहन को पीसीओडी रही है, तो आपको भी चांसेस हो सकते हैं कि पीसीओडी। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की कि पता कैसे लगाया जाए कि आपको पीसीओडी है। अब जैसे ही आपको ये सिम्टम्स आते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर आपको पहले इवैल्यूएट करते हैं, बीपी वेट लेते हैं आपका, साथ ही साथ देखते हैं कि फेस पे एक्ने तो नहीं है, हेयर ग्रोथ तो नहीं है। अब बारी आती है टेस्ट की। आपके डॉक्टर आपको पूरा चेकअप करके फिर आपको सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं। सोनोग्राफी में दोनों ही तरह से हो सकती है, ट्रांस एब्डोमिनल भी और ट्रांस वेजाइनल भी। दोनों में ही ये देखते हैं कि एग में फॉलिकल बन रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट ये कि ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, हार्मोनल टेस्ट, जिसमें कि हम टीएसएच, एफएसएच, एलएच, एएमएच कराते हैं। पीसीओडी की डायग्नोसिस खाली सोनोग्राफी से नहीं होती है। पीसीओडी की डायग्नोसिस आपके डॉक्टर ने आपको क्या इवैल्यूएट किया है, आपके टेस्ट, सब चीज़ों को कंबाइंड करके बन। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिसिन यानी दवाइयाँ। अब लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या करना होता है कि हमें क्या खाने पीने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि एक्सरसाइज आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, 1 घंटा नहीं तो कम से कम 45 मिनट। हफ्ते में 5 दिन तो एक्सरसाइज करनी ही है आपको। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जो आपके हॉर्मोन्स का जो लेवल है वो बैलेंस हो जाता है, और इंसुलिन जो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट चल रहा होता है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट कंसिडर करते हैं पीसीओडी में, तो ये तो गार्ड बांध लीजिए कि एक्सरसाइज तो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डाइट। डाइट में आपको क्या चेंजेस लाने हैं अपनी। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि आपको पीसीओडी है तो आपको डाइटिंग करनी है, डाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपको करना है डाइट मॉडिफिकेशन, मतलब आपको कुछ चेंजेस करने हैं आपको अपनी डाइट में शुगर इनटेक नहीं लेना है, लो कार्ब और हाई फाइबर रिच डाइट लेनी है। उसके साथ साथ जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड नहीं लेना है। अगर आप ओबीज हैं तो आपको अपना वजन भी कम करना है। नेक्स्ट ये कि स्ट्रेस से बचना है, प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, और आप मेडिटेशन, योगा भी कर सकते हैं साथ साथ।
और आपको स्क्रीन टाइम को अवॉइड करना है। तो ये थी हमारी लाइफस्टाइल की बात करते हैं मेडिसिन की। आपके डॉक्टर आपको क्या ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। पीसीओडी का मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स पे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आपको पीरियड रेगुलर करने की हार्मोनल पिल्स देते हैं। नेक्स्ट ये कि अगर आप ओबीज हैं या आपका शुगर इनटेक ज़्यादा है, फैमिली में डायबिटिक हिस्ट्री है, तो उस केस में आपके डॉक्टर आपको मेटफॉर्मिन दे सकते हैं। नेक्स्ट ये कि अगर आपके फेस पे एक्ने हैं और हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो आपके डॉक्टर आपको एंटी एंड्रोजन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैरिड हैं और पीसीओडी की वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है तो उस केसेस में ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं जैसे कि लेट्रिजोल है और क्लोमिफेन सिट्रेट हैं, वो सब दे। काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमें पीसीओडी है तो हम कभी माँ नहीं बन सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। पीसीओडी होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो कंसीव करती हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है। ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन की हेल्प से काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं जो कंसीव करती हैं। बस आपको ज़रूरत है प्रॉपर गाइडेंस की, और अगर आपको अब ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनको दिखाना है जाके। हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।